सूत सूत महाभागा बदनो बदतांबर कथाम भागवती पुण्याम यदा है भगवान चुका। अब तो भैया भगवान की कथा के लिए सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कृपा निधि, हे दयानिधि, अब मुझे सबसे पहले बात यह बतलाओ कि भागवत की कथा को किसने लिखा? भागवत की कथा को किसने लिखा? आप लोग बताओ, भागवत की कथा किसने लिखा? भैया ये शोर नहीं करो, देखो ये क्या मचा यार, शोर करवा रहे हो। बैठ जाओ बैठ जाओ, आदमी तो आज भग ही ना पावे। आदमी काहे भगे कथा सुनने आज? बैठो बैठो बैठो, एक भी ना भग पावे। तुम भगे हो संगे, हम भागवत लेके भगे। जिते तुम जो होते कथा हम सुनाए, आज तो कथा सुनाए। अब जब भैया इतना सब कुछ हो गया, तो इतना सब कुछ होने के बाद अब कहा महाराज भागवत की कथा को किसने लिखा? आप लोग बताओ, भागवत की कथा को किसने लिखा? तुम लोग रुक जाओ, तुम बताओ किसने लिखा? किते कौन सी नदी के पास लिखा? अब तुम लोग बताओ कौन सी नदी के पास लिखा है? सरस्वती। इन लोगों को हम 3 दिन से सुना रहे, तुमने सुनी ही नहीं है। पंडाल के बाने अकेली बुराई पे चिपटे रहे, दूसरों काम ही नहीं रहो। और सही बात बताएं तो पंडाल के भीतर बैठ के लूडो खेलत रहे। उकी भी हमारे पास वीडियो का, तो हम बाकड़वा दे एक ठुआ कर लेते ही। पंडाल के अंदर महाराज जी, पंडाल के अंदर लूडो खेला, पंडाल के अंदर लूडो खेलत रहे बैठे बैठे। और जैसे ही उठे सो 1-2 जनन ने पूछी कथा कैसी हो रही? अरे मां अच्छी नहीं हो रही, बहुत बुरी कथा कर रहे थे। तो अब सुनो कथा, सुनो, वृंदावन में पड़ा, सुनो, यज्ञ जो हो रहा है, यज्ञ भी करवाते थे पहले हम बचपन में। ऐसा नहीं, गुरुमुख से पढ़ के आए। वो तो सरल तरीके से आप लोगों को समझा रहे थे कि कथा आप लोगों को समझ में आ जाए। अब कठिन तरीके से समझो। द्वापरे समुन प्राप्ते तृतीय युग परे जाता परासरा द्योगी वासव्याम कलया हरि जाता परासराद्योगी वासव्याम कलया हरि। द्वापर का अंत था, कलयुग का प्रारंभ था। श्री वेदव्यास जी महाराज ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों तक को लिख लिया। कितने लिखे? 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों तक को श्री वेदव्यास जी महाराज ने लिख लिया। लेकिन अभी तक भागवत जैसे महान ग्रंथ को नहीं लिखा। महाभारत जैसे महान ग्रंथ को लिख लिया, लेकिन भागवत जैसे महान ग्रंथ को नहीं लिखा। जब भागवत जैसे महान ग्रंथ को नहीं लिखा तो चिंता में बैठे थे। मैंने पूरे पुराण लिख दिए, पूरे वेद लिख दिए, पूरे शास्त्र लिख दिए, पूरी सम्मतियां लिख दी, सब कुछ लिख दिया, लेकिन मेरा मन आज भी असंतुष्ट है। क्या करूं, कैसे संतुष्ट करूं? बैठे। नारद मुनि का काम तो आप लोग जानते हो, किसी घर में लड़ाई हो तो नारद, किसी घर में झगड़ा हो तो नारद, किसी घर में द्वेष की भावना हो तो नारद, और किसी को भगवान को दर्शन देने उससे पहले नारद मुनि उसको दर्शन दे देते हैं। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। नारद मुनि किस किस के गुरु हैं? माता पार्वती के भी गुरु नारद ही हैं। पहला दस्तालधारी तनल गतितया 14वां कांसधारी वीणाधारी सुर ऋषि सुर कुशलतया राग करतार्जुनो भी इंद्रोवादी मृदंग जय जय शुक्र कीर्तने ते कुमारा। आय हाय हाय,
कितनी सुंदर बात को कहा। द्वापर का अंत था, कलयुग का प्रारंभ था। द्वापरे समुन प्राप्ते तृतीय युग परे जाता परासराद्योगी वासव्याम कलया हरे जाता परासराद्योगी वासव्याम कलया ध्याये नित्यं महेशं नदद्गिरिनमं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुरमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताते स्तुतममर्ग व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं विश्वाद्यं विश्वबन्ध्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। पार्वती मैया के गुरु भी नारद हैं। अब नारद मुनि चले जा रहे थे, आकाश में प्रवृत्त हो रहे थे। आकाश में जाते 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 नारद ने देखा, अरे ये तो वेद व्यास जी बैठे, वो चिंता में बैठे, शिला पे बैठे, चक्कर क्या? आय हाय हाय हाय। वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी सुखदेव बाबा के पिता हैं। जब वेद व्यास जी महाराज को चिंतित होकर के देखा, मोरे जग अदेह कछु नाही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। क्या कहा? नारद मुनि तुरंत नीचे आ गए और वेद व्यास को देखा। वेद व्यास ने नारद मुनि को देखा, प्रणाम किया। अरे नारद जी, आज आप आ गए, मेरे मनोरथ तो सिद्ध हो गए। बड़ी मेरे को अपने आप में बड़ा अच्छा लग रहा है। सा संगीता भागवतीम कृत्वानुक्रम, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज आपके दिव्य दर्शन हमें प्राप्त हो गए। नारद मुनि ने कहा, लेकिन एक बात बताओ वेदव्यास जी, एक बात बताओ श्री वेदव्यास जी, चिंतित काहे बैठे? अब बोले नारद, क्या बताएं? 4 वेद लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, फिर भी शांति नहीं है, मन बड़ा अशांत है। अब क्या किया जाए? मन इतना अशांत है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बोले क्यों अशांत? अब बोले समझ में नहीं आता कौन सी कथा कहें, कौन सी कथा लिखें। कभी कभी किसी को समझ में, देखो वेद व्यास जी को समझ में नहीं आया कि कौन सी कथा कहें, तो किसने समझाया? किसने समझाया? नारद ने। और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी कथा करें, तो किसने समझाया? तुम सबने। है? सही बात है कि नहीं भाई? वेद व्यास जी को समझ में नहीं आई कि कौन सी कथा लिख दूं। 4 वेद लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए हैं। अब वो बैठे थे, भागवत लिखी नहीं थी। अब जहां ज्ञानी होंगे वही तो बताएंगे। हाय 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 हाय। नारद मुनि तुरंत पहुंच गए कि ये क्या किया तुमने? अब बा कथा तो कही नहीं है जो कने हथे, वो हमारी समझ में नहीं आ रही थी कौन सी कथा कहें। सुबह तुम उन्हें बता दे है? अब श्री वेद व्यास जी कहते हैं, बताओ महाराज कौन सी कथा को कहें? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ की रेण भाषितम। अब बोले महाराज तुमने ऐसी कथा लिख दी कि जी कथा का सुने में आदमी पागल हो जाए। इतो टेम है नहीं कि 7 दिन में तो 2-3 घंटा सुनत आदमी बाड़ू सुनत नहीं। तुम्हें लगाने तो पीलिया को इंजेक्शन लगा दो, तुमने मलेरिया को, गड़बड़ी हो गई। नारद मुनि वेद व्यास जी महाराज को भी समझा रहे हैं। नारद मुनि श्री वेद व्यास जी महाराज से भी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं। नारद मुनि श्री वेद व्यास जी महाराज से क्या कह रहे हैं? नारद मुनि श्री वेद व्यास जी महाराज से कह रहे हैं कि हे वेद व्यास, जिस प्रकार से मैंने भगवान को पाया उसी प्रकार से आप भी ऐसी सरल कथा को लिखो जिस कथा के लिखने से लोगों का कल्याण हो सके। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। सुंदरकांड में भी पहले हर चीज में सा का प्रयोग किया गया, शांति दे रहे। शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फड़े से
मनसं वेदांत वेद्यम विभुम् श्री रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम मायामहेश्यम हरिं वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। और तीसरे में करें अतुलित बल धाम हेम शैलाभ देहम धनुज वन किसानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। वर्णानाम अर्थ संघान रामचरितमानस भी कह रहा रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चकर्ता तारो वन्दे वाणी विनायकौ वंदे वाणी विनायकौ वन्दे वाणी विनायकौ। पूज्य महाराज जी ने भी यहाँ के लिए 1 मिनट का वक्त लेंगे। बोल दें कि नहीं बोले? कछु कह सकते आप सबकी अनुमति हो तो। महाराज जी ने कल ही महाराज जी दूरभाष से एक आदेश दिया है। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने बड़ी सुंदर यहाँ की व्याख्या की, यहाँ के गांव वालों से बड़े प्रसन्न हुए। इस कथा को भी पूज्य बागेश्वर धाम ने देखा और उन्होंने सभी दिनारा वासियों के लिए आशीर्वाद भी भेजा है। आज आप सबकी ओर से मैं जा रहा हूं धाम पर, तो महाराज जी से आप सबके लिए जरूर 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 आशीर्वाद लेकर के आऊंगा। तो महाराज जी तो आज कह रहे थे सुबह ही से आना है, तो मैंने प्रार्थना करी कि आज कथा है, लेकिन उनकी बड़ी कृपा हुई। रात्रि के समय में महाराज जी का हैप्पी वाला बर्थडे बनेगा तो हम भी वहां पे केक कटवाएंगे। महाराज जी का बड़ा प्रेम रहता है, कहीं भी मैं रहूं हमेशा महीना 15 दिन में हमेशा याद करते रहते हैं। और बागेश्वर धाम जैसे सच्चे सेवक और बागेश्वर धाम सरकार जैसे महान संत को पाकर हम और आप सभी धन्य हो गए। बोलो बागेश्वर धाम की जय। अब कहां सुना रहे थे, कहां पहुंचे थे? है? अब रामायण को बताइए कि सब में शांति का प्रयोग किया गया, सब में शांति का परिचय। कृष्ण की कथा में भी दिया गया। नारद मुनि ने भी वेदव्यास से यही कहा कि ऐसी कथा को सुनाओ जिस कथा के सुनने से मनुष्य का कल्याण हो जाए। अब बोले महाराज ऐसी कथा तुम्हें बता दो, कौन है वह कथा है? का ज्ञान तो जरूरी है। नारद मुनि से पूछी तुम्हें बताओ। नारद मुनि ने वेदव्यास का बताई, वेदव्यास को बताए। बोले अब तुम शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने। पहले भी नारद को बता दी और आज भी नारद को पहले चारों ऋषियों ने बताई। शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। ये पहली बार बताई। अब दूसरी बार बता रहे। अब दूसरी बार क्या? नारद मुनि कह रहे ऐसी कथा लिखो जिस कथा के सुनने से मनुष्य का कल्याण हो जाए। बोले वो कौन सी कथा है? बोले वह भागवत की कथा है। आय हाय हाय हाय, लिखना शुरू कर दिया। वेदव्यास जी महाराज ने सरस्वती नदी के तट पर कथा को पठन पाठन करना प्रारंभ कर दिया। अब वेदव्यास जी महाराज कथा को पढ़ रहे हैं और श्री गणेश जी महाराज वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत जम्बू फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। भज गोविंदम 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 भज मूढ़मते।